हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित समीन। कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका हिंदी का ईएमआरएस का सिलेबस। इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें है मेन आपका संधि है, समास है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्ति हैं, अपठित गद्यांश है। मतलब जो नॉर्मली पूछा जाता है वही सब कुछ है। ठीक, तो इनसे रिलेटेड ही हम एमसीक्यू जितने भी है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनको करेंगे। देखिए, संधि डिटेल में आप किताब में से, मेरा सजेशन यही है, किताब में से आप एक बार जिनको अच्छे से आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो एक बार ढंग से पढ़ लीजिए किताब में से। किताब से आप नहीं भाग सकते। ठीक है, रिवीजन के लिए वीडियोस ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना तो किताब में से ही पड़ेगा। ठीक है, तो डिटेल में संधि को पढ़ लीजिए। ठीक है, अब संधि क्या होता है? दो निकटवर्ती वर्णों का संयोग से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और उनसे कोई विकार उत्पन्न होता है, उसमें परिवर्तन होता है, वो संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे हिमालय, हिम जमा आल्य। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब संधि के जो भाग होते हैं, जो भेद होते हैं, वो तीन होते हैं भाई। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि भी 5 भागों में विभाजित होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक, ये तो हमने मोटा मोटा देख लिया, बाकी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न पहला है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो ये है मतेक्य। देखिए, जो सेकंड है, जो आपका सेकंड है, ये गलत है। अब ये कैसे है देखिए, मत जमा एक क्या होते हैं, मतेक्य। ठीक है, जब भी संधि विच्छेद होता है मतेक्य का, तो वो ये है। हमेशा ध्यान रखें, जब संधि विच्छेद में एक क्या वर्ड आएगा, जो एक क्या है वो ऐसा आएगा। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। पहली बात ये तरीका। दूसरी बात है, ठीक, ये तो हो गया। और दूसरा है इसमें, देखिए, बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये विषाद, ये गलत होगा भाई, वी जमा शाद, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए बता देता हूँ कि जब भी ई या उ के बाद सा आएगा तो वो परिवर्तित हो जाएगा शा में। ध्यान रखना, ई या उ के बाद सा आएगा तो वो शा में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए ये सही है। हमारा गलत कौन सा है? मतेक्य वाला। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से किस शब्द का संधि नहीं सही नहीं है? जो सही नहीं है वो किसकी सही नहीं है? वो है आपका, देखिए पहले बताइए कौन सा लग रहा है। ये नहीं है सेकंड वाले की। अब कैसे नहीं है देखिए, क्योंकि एक जमा एक, एक का एक बनेगा, ये तो आप सब ने देखा है। ठीक है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक, तो ये सही नहीं है। प्रश्न तीसरा, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? बाकी तीन ठीक हैं लेकिन एक गलत है। अब देखिए, मात्र जमा आज्ञा, मात्र आज्ञा एकदम सही है। देवी जमा अर्पण, देव्यर्पण, ये भी ठीक है। वाक जमा ईस, वागीस, ये भी ठीक है। अब ये कैसे ठीक है देखिए, जब भी क, च, ट, त या प ये वर्ग होते हैं, है ना, इनके बाद कोई भी घोष वर्ण आ जाता है। ठीक है, कोई भी घोष वर्ण आएगा तो ये अपने तीसरे में बदल जाएंगे। मतलब का जो है,
जो का है वो गा में बदल जाएगा, जो चा है वो जा में बदल जाएगा। क ख गा तीसरा है ना, च छ ज, तो ये तीसरा, तो इसमें परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये का जो है वो गा में बदल गया, हो गया ना। अब घोष वर्ण क्या होता है वो मैं बताता हूँ, लेकिन जो इसमें से सही नहीं है, ठीक है, जब ये तीन सही है तो जाहिर सी बात है चौथा सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है। अब वो कैसे सही नहीं है वो देख लीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पर वर्षा है और यहाँ पर ऋतु है। जब भी आ, ठीक है, आ जमा री ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये अर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये अर बनाएंगे। तो देखिए वर्ष जमा यहाँ पे आ और री, ये अर जमा तू, तो क्या बना ये वर्षर तू, ठीक है, ये वाला बना। ठीक, तो ये सही नहीं है। अब देख लीजिए आगे। अब घोष क्या होता है, घोष होता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है, कंपन होता है, वो घोष होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, घोष कौन से होते हैं, सभी स्वर, ठीक है, जितने भी स्वर हैं सभी घोष हैं। अब उसमें क्या था, ई था, ठीक है, वाक, वाक जमा ईस, वागीस, तो उसमें देखिए प्रत्येक ई का तृतीय चतुर्थ और पंचम, मतलब ये तृतीय, ये चतुर्थ और ये पंचम, ये जितने भी हैं ये सब, ये क्या है, ये सघोष है, मतलब घोष है। अंतस्थ कौन सा होता है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यार अलावा ये चारों, और उसमें हा, ये सब क्या है, ये घोष हैं। बाकी जो बचे हुए कौन कौन सा, देखिए प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, मतलब का च ट त प और ख छ ठ थ फ, ये और स स स, ये सब क्या है, ये अघोष है, मतलब श्रवण तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ये अघोष होते हैं। ये देखिए ये है आपका चौथा, दैत्य जमा अरी, संधि विच्छेद का सही संधि क्या है। अगर इसको इसकी संधि करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा दैत्यारी। दैत्यारी कौन है, भगवान कृष्ण को भी दैत्यारी बोलते हैं, कृष्ण को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दैत्य जमा अरी, तो यहां से आ है और यहां से भी आ है, तो ये मिला के क्या बनाएगा, आ बनाएगा। और आपको पता ही है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, आ या आ मिल जमा आ या आ मिलके क्या बनाता है, आ ही बनाता है, ठीक है। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, जिन सबको पता है अच्छी बात है। पांचवा, निष्ठुर, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सोचिए। इसका सही संधि विच्छेद होगा तीसरा। अब ये कैसे होगा ये भी समझिए, नी जमा थुर, ठीक। जब भी ई या ऊ के बाद स्था है, क्या है स्था, तो ये जो है ये सा में और था जो है वो ठा में बदल जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए ये निष्ठुर बन गया, ठीक। अगले, अब थोड़ा सा समास को समझ लीजिए। देखिए जब भी दो या दो से अधिक शब्द मिल के, ठीक है, एक शब्द की रचना करते हैं मिल के आपस में और उसको संक्षिप्तीकरण कर देते हैं उसका, तो वो समास कहलाता है। अब ये कितने भाग होते हैं इसके, एक तो अव्ययी भाव समास होता है, एक तत्पुरुष समास होता है, एक कर्मधारय होता है, एक द्विगु समास होता है, एक द्वंद्व समास होता है, एक बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर छठा देख लीजिए, युद्ध क्षेत्र, ये किस समास का उदाहरण है, तो युद्ध क्षेत्र है तत्पुरुष समास का उदाहरण। युद्ध क्षेत्र कौन सा है,
तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसमें क्या है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, होता है। ये तो हो गया। वैसे देखिए हैंड राइटिंग पर बिल्कुल मत जाइएगा, ये डिजिटल पेन है, ठीक है, आप सिर्फ फोकस कीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात, जितने भी कारक हैं उसमें तत्पुरुष समास इस्तेमाल होता है, सब में, पहले और आखिरी में नहीं, ठीक है, कर्ता में नहीं। मृत्युंजय, मृत्युंजय में कौन सा कारक है? मृत्युंजय, मृत्युंजय में है बहुव्रीहि। मृत्युंजय में कौन सा है? बहुव्रीहि। मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीत लिया हो जिसने, मृत्यु को जीत लिया हो जिसने। अब किसने मृत्यु को जीत लिया है? भगवान शिव, क्योंकि उन्होंने विष पिया था, उसके बाद भी उनका कुछ हुआ नहीं था, तो उसके बाद इनको मृत्युंजय के नाम से भी संबोधित किया जाता है, मतलब उनके लिए यूज किया जाता है। तो ये बहुव्रीहि समास है। तो ये कहना कुछ और चाहता है, इसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, लेकिन ये किसी के लिए संबोधित किया जाता है, इसलिए बहुव्रीहि समास है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह तथा भेद है। तो पुत्र शोक का सही सामासिक भेद कौन सा है? यह है पुत्र के लिए शोक, तत्पुरुष समास। अब मैंने बताया था तत्पुरुष समास कब लगता है? जब कारक होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो पुत्र के लिए, ठीक है, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? आप सबको पता, नीलकंठ। ये भी शिव, भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, मोर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तीसरा, नीलकंठ एक पक्षी का नाम भी है, ठीक है। दसवां, नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद कौन सा है? वो है नटेश्वर। कौन सा है? नटेश्वर। नटों में जो श्रेष्ठ होता है उसको क्या जाता है? नटेश्वर। अब देखिए 11वां, जिसे दंड का भय ना हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिसे दंड का भय ना हो उसे निडर कहेंगे, निर्भीक कहेंगे, निर्भय कहेंगे, या उद्दंड कहेंगे? उसको कहेंगे जी उद्दंड। उद्दंड बालक है, इसे किसी भी दंड का भय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12वां, अशुद्ध शब्द क्या है इसमें? बताइए। इसमें अशुद्ध शब्द है, वेतनिक नहीं होता, वैतनिक होता है, ठीक। निम्न में से अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द नहीं है। देखिए, झूठन ऐसे नहीं लिखा जाता, झूठन होता है। सूझबूझ भी ऐसे नहीं लिखा जाता, सूझ बूझ होता है। धोखाधड़ी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, धोखा देने वाला, धोखाधड़ी, ठीक है। तो अंधाधुंध ये एकदम सही है, ठीक है। अगला देखिए 14वां, अशुद्ध शब्द कौन सा है? जो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? देखिए, तदुपरांत। तदुपरांत हो गया, ये तो सही लिखा है। धुरंधर, धुरंधर नहीं होता है जी, धुरंधर होता है, ठीक है। चरमोत्कर्ष में ये वाला सा नहीं आएगा, ये वाला आएगा, और श्रृंगार में ये लगेगा, ठीक। 15वां देख लीजिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? मात्राएं सही नहीं लगी है, ठीक है। तो ये है
मात्राएं सही हैं, सॉरी मात्राएं सही हैं, तो ये शैशव, इसकी मात्रा सही है। समीर ऐसे नहीं, ऐसे समीर, हवा का झोंका। ठीक है ध्यान आया। मल्यागिरी होता है जी, मल्यागिरी होता है, और सरसिज होता है ये, सरसिज, सरसिज मतलब कमल। ठीक है, तालाब में जन्म लेने वाला। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, अथ। अथ का विलोम क्या है? तो अथ का मतलब क्या होता है? अथ का मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है, लेकिन अथ का जो विलोम होगा वो होगा इति। जो अथ है, अथ का विलोम क्या होता है? इति। समाप्ति। ठीक है, प्रारंभ और समाप्ति। 17वां, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, देखिए, प्राचीन अर्वाचीन। ठीक है, स्थावर जंगम, बिल्कुल सही है। सम्मुख और आमुख एक ही है। ठीक है, इसका क्या होता है? उन्मुख होता है। सम्मुख का क्या होता है? उन्मुख होता है। हास, रुदन, ये सही है। प्रश्न नंबर 18वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? परस्पर विलोम शब्द नहीं है, देखिए, उर्वर अनुर्वर होता है, आज़ादी गुलामी होता है, इप्सित अनिप्सित होता है, लेकिन इष्ट ये अनिष्ट होता है, अभीष्ट नहीं होता जी। ठीक है, ये अनिष्ट होता है, और अनिष्ट भी ऐसा वाला नहीं होता है, ये अनिष्ट वो वाला होता है, मेरी मिस्टेक है। ठीक है, ये वाला। ठीक, 19वां देखिए, किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम है? तो पाश्चात्य के विलोम को क्या कहते हैं? हम कहते हैं पाश्चात्य के विलोम को पौर्वात्य। ठीक है, ये सही लिखा एकदम। अगला प्रश्न नंबर 20वां, निम्न विलोम युग्मों में से सही विकल्प चुनिए जो एकदम सही है। ठीक, यहां पर सही नहीं है, यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञानी पंडित बिल्कुल सही है। ठीक है, शोक हर्ष भी सही है, रख। शुष्क क्या होता है? आर्द्र होता है जी। ठीक है, प्रश्न नंबर 21वां देखिए, सारंग। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? सारंग का पर्यायवाची शब्द है मोर। ठीक, प्रश्न नंबर 22, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमीय भी होता है, सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, अरि नहीं होता है। अरि का मतलब क्या होता है? शत्रु। ठीक, 23वां, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कमल। ठीक है, 24वां, कच्चे घड़े में पानी भरना मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? 24वें का है ठीक ढंग से काम ना करना। ठीक है, ठीक ढंग से काम ना करना। अब देखिए, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। देखिए, पहली बात, मुहावरा मूलतः एक वाक्यांश है। ठीक है, उसमें स्वतंत्र वाक्य बनाने की क्षमता नहीं होती। वह प्रयुक्त वाक्य में ही अंग का उसका एक अंग बनता है,
जैसे कुछ भी बोलते हैं तब बोला जाता है कि भाई ये मुहावरा है, कि उसके तो अंजर पंजर ढीले हो गए। ठीक है। अब लोकोक्ति होता है, लोकोक्ति का प्रयोग अधिकतर स्वतंत्र वाक्य रूप में ही होता है। दूसरा क्या है, मुहावरे में काल वचन पुरुष के अनुरूप परिवर्तन होता है। लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित होता है, जैसा है लोकोक्ति वैसे ही बोली जाती है। ठीक है। अब मुहावरे में कैसे, अंजर पंजर ढीला होना, ठीक है, अंधे की लाठी, अंग अंग खिल जाना। ठीक है। इसका क्या है, अंधों में काना राजा, ठीक है, अज्जल गगरी छलकत जाए। ठीक है। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। तो ये ऐसे के ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं और इनको हम वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं। ये सबको पता है। अब देखिए आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न क्या है, आज का आखिरी प्रश्न है, फिसल पड़े तो हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ये गलत लिखा है, माफ कीजिएगा। ठीक है। यह है मजबूरी में काम पड़ना, तो फिसल पड़े तो हर गंगे। तो ये थी आज की वीडियो। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। मतलब अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर जरूर निकालिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं जैसे हैं ठीक है, थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। जितना हो सके देखिए, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त 2 बज रहे नाइट के। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह तथा भेद है। तो पुत्र शोक का सही सामासिक भेद कौन सा है, यह है पुत्र के लिए शोक, तत्पुरुष समास। अब मैंने बताया था तत्पुरुष समास कब लगता है, जब कारक होते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो पुत्र के लिए। ठीक है। तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। निम्न में से बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा है। आप सबको पता नीलकंठ, ये भी भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा मोर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तीसरा नीलकंठ एक पक्षी का नाम भी है। ठीक है। दसवां, नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद कौन सा है, वो है नटेश्वर। कौन सा है, नटेश्वर। नटों में जो श्रेष्ठ होता है उसको क्या जाता है, नटेश्वर। अब देखिए 11वां, जिसे दंड का भय ना हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिसे दंड का भय ना हो उसे निडर कहेंगे, निर्भीक कहेंगे, निर्भय कहेंगे या उद्दंड कहेंगे। उसको कहेंगे जी उद्दंड। उद्दंड बालक है, इसे किसी भी दंड का भय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12वां, अशुद्ध शब्द क्या है इसमें, बताइए। इसमें अशुद्ध शब्द है, वेतनिक नहीं होता, वैतनिक होता है। ठीक। निम्न में से अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द नहीं है। देखिए झूठन ऐसे नहीं लिखा जाता, झूठन होता है। सूझबूझ भी ऐसे नहीं लिखा जाता, सूझ बूझ होता है। धोखाधड़ी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, धोखा देने वाला, धोखाधड़ी। ठीक है। तो अंधाधुंध ये एकदम सही है। ठीक है। अगला देखिए 14वां, अशुद्ध शब्द कौन सा है, जो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से, देखिए तदुपरांत। तदुपरांत हो गया, ये तो सही लिखा है। धुरंधर, धुरंधर नहीं होता है जी,
धुरंधर होता है, ठीक है। चरमोत्कर्ष में ये वाला सा नहीं आएगा, ये वाला आएगा, और श्रृंगार में ये लगेगा, ठीक। 15वां देख लीजिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? मात्राएं सही नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये है, मात्राएं सही हैं, सॉरी मात्राएं सही हैं, तो ये शैशव, इसकी मात्रा सही है। समीर ऐसे नहीं, ऐसे समीर, हवा का झोंका, ठीक है। ध्यान आया? मल्यागिरी होता है जी, मल्यागिरी होता है, और सरसिज होता है ये, सरसिज, सरसिज मतलब कमल, ठीक है, तालाब में जन्म लेने वाला। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, अथ। अथ का विलोम क्या है? तो अथ का मतलब क्या होता है? अथ का मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है। लेकिन अथ का जो विलोम होगा वो होगा इति। जो अथ है, अथ का विलोम क्या होता है? इति। समाप्ति, ठीक है, प्रारंभ और समाप्ति। 17वां, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, देखिए, प्राचीन अर्वाचीन, ठीक है। स्थावर जंगम, बिल्कुल सही है। सम्मुख और आमुख एक ही है, ठीक है। इसका क्या होता है? उन्मुख होता है। सम्मुख का क्या होता है? उन्मुख होता है। हास, रुदन, ये सही है। प्रश्न नंबर 18वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? परस्पर विलोम शब्द नहीं है, देखिए, उर्वर अनुर्वर होता है, आज़ादी गुलामी होता है, इप्सित अनिप्सित होता है, लेकिन इष्ट ये अनिष्ट होता है, अभीष्ट नहीं होता जी, ठीक है, ये अनिष्ट होता है। और अनिष्ट भी ऐसा वाला नहीं होता है, ये अनिष्ट वो वाला होता है, मेरी मिस्टेक है, ठीक है, ये वाला, ठीक। 19वां देखिए, किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम है? तो पाश्चात्य के विलोम को क्या कहते हैं? हम कहते हैं पाश्चात्य के विलोम को पौर्वात्य, ठीक है, ये सही लिखा एकदम। अगला प्रश्न नंबर 20वां, निम्न विलोम युग्मों में से सही विकल्प चुनिए जो एकदम सही है, ठीक। यहां पर सही नहीं है, यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञानी पंडित बिल्कुल सही है, ठीक है। शोक हर्ष भी सही है, रख से। शुष्क क्या होता है? आर्द्र होता है जी, ठीक है। प्रश्न नंबर 21वां देखिए, सारंग। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? सारंग का पर्यायवाची शब्द है मोर, ठीक। प्रश्न नंबर 22, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमीय भी होता है, सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, अरि नहीं होता है। अरि का मतलब क्या होता है? शत्रु, ठीक। 23वां, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कमल, ठीक है। 24वां, कच्चे घड़े में पानी भरना मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? 24वें का है ठीक ढंग से काम ना करना, ठीक है,
ठीक ढंग से काम ना करना। अब देखिए, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। देखिए, पहली बात, मुहावरा मूलतः एक वाक्यांश है, ठीक है, उसमें स्वतंत्र वाक्य बनाने की क्षमता नहीं होती। वह प्रयुक्त वाक्य में ही अंग का एक उसका एक अंग बनता है। जैसे कुछ भी बोलते हैं तब बोला जाता है कि भाई ये मुहावरा है, कि उसके तो अंजर पंजर ढीले हो गए, ठीक है। अब लोकोक्ति क्या होता है? लोकोक्ति का प्रयोग अधिकतर स्वतंत्र वाक्य रूप में ही होता है। दूसरा क्या है? मुहावरे में काल वचन पुरुष के अनुरूप परिवर्तन होता है। लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित होता है, जैसा है लोकोक्ति वैसे ही बोली जाती है, ठीक है। अब मुहावरे में कैसे? अंजर पंजर ढीला होना, ठीक है, अंधे की लाठी, अंग अंग खिल जाना, ठीक है। इसका क्या है? अंधों में काना राजा, ठीक है, अज्जल गगरी छलकत जाए, ठीक है, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। तो ये ऐसे के ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं और इनको हम वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं, ये सबको पता है। अब देखिए आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न क्या है? आज का आखिरी प्रश्न है, फिसल पड़े तो हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये गलत लिखा है, माफ कीजिएगा, ठीक है। यह है मजबूरी में काम पड़ना, तो फिसल पड़े तो हर गंगे। तो ये थी आज की वीडियो। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। मतलब अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर जरूर निकालिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, जैसे हैं ठीक है, थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, जितना हो सके। देखिए जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त 2 बज रहे नाइट के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक